हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम ब्रेथ सर्च ट्रैवर्सल की बात करेंगे ग्राफ में। तो प्रीवियस वीडियो सर्च की बात कर रही थी कि हम कैसे यूजिंग डीएफएस ट्रैवर्स कर सकते हैं ग्राफ में, और हमने उसकी कोडिंग भी देखी थी कि उसको कोड कैसे करेंगे जावा में। तो इस वीडियो में हम ब्रेथ सर्च के बारे में बात करेंगे एंड देन लाइक डीएफएस हम उसको कोड भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जो जैसे हमें पता है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च दोनों ट्रैवर्सल टेक्निक्स है, राइट। मतलब हमको ग्राफ में मूव करना है ना, तो हम कैसे मूव करेंगे। तो वैसे ही ब्रेथ फर्स्ट सर्च एक टेक्निक है, तो उसको बिगिन करते हैं। तो जैसे ना आपको स्क्रीन में ग्राफ दिख रहा होगा, तो ये जो ग्राफ है इसकी हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू, राइट। अब एडजेसेंसी लिस्ट मैंने अपनी वीडियो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स में वैसे डिस्कस करी हुई है कि हम इसमें एक लिस्ट ऑफ लिस्ट ले लेते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली है लिस्ट ऑफ लिस्ट, एंड जिसमें ईच इंडेक्स जो होता है वो एक वर्टेक्स होता है, और तो हर एक इंडेक्स में एक लिस्ट प्रेजेंट है। और लिस्ट में बेसिकली क्या है कि कौन कौन से नोड से ये वर्टेक्स कनेक्टेड है, ठीक है। ये तो एडजेसेंसी लिस्ट की बात हमने कर ली है। अब हम बात करते हैं बीएफएस। तो बीएफएस में होता क्या है बेसिकली। बीएफएस में बेसिकली क्या होता है कि हम वी प्रोसेस each child of the vertex, ठीक है। हम इसके हर एक चाइल्ड को प्रोसेस करते हैं। और इसमें क्या है ना कि बीएफएस में हम जैसे ब्रेथ वाइज जा रहे हैं, ठीक है। ब्रेथ वाइज मतलब कि हम जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको कंसिडर कर रहे हैं ब्रेथ वाइज, नॉट डेप्थ वाइज। मतलब कि हम लाइक ऐसा नहीं कर रहे कि जैसे 0 से 1, 1 से फिर 2 का चाइल्ड, 2 से 4 का चाइल्ड, ऐसे नहीं हम कर रहे। हम पहले 0 से 1 के चिल्ड्रन को हम 4 के बाद ही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट कि हम पहले 1 के चिल्ड्रन को जैसे हमने किया, बट उसके डायरेक्टली बाद हम जो उसका सेकंड चाइल्ड है उसको प्रोसेस करेंगे। मतलब कोड में ज़्यादा समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है ना ब्रेथ फर्स्ट सर्च में कि हमको वी नीड टू हैव अ डेटा स्ट्रक्चर, बट वाई। मतलब हमको डेटा स्ट्रक्चर की नीड तो लग रही है, बट क्यों, मतलब डेटा स्ट्रक्चर क्या नीड लग रही है डेटा स्ट्रक्चर की। अब देखो हमें क्या करना है कि वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स के चिल्ड्रन को स्टोर करना है। अब वर्टेक्स के चिल्ड्रन को हमें स्टोर करना है, तो वो कैसे करेंगे। मतलब कि हमें क्या करना है, हम जो वर्टेक्स है उसके चिल्ड्रन जो है उनको प्रोसेस करना है एक एक करके, तो उनको स्टोर करेंगे हम। अब स्टोर कैसे करेंगे। पहली बात तो स्टोर करना है क्योंकि हमें उन्हें प्रोसेस करना है, इसलिए हमको एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। अब विच डेटा स्ट्रक्चर। अब इसके लिए हमारे पास बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास स्टैक हो गया, क्यू हो गया, है ना, प्रायोरिटी क्यू हो गया, एंड मेनली तो यही होते हैं जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं ना, जैसे एरे ले सकते हैं हम। बट हम चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, हमको कोई हमारी कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है। जैसे प्रायोरिटी क्यू तो हम तब यूज़ करते हैं जब हमको से मिनिमम एलिमेंट चाहिए, मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पर स्टैक या क्यू या एरे का यूज़ कर सकते हैं। अब एरे में क्या होता है कि इंडेक्सिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, इंडेक्सिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हम सिंस इंडेक्सिंग इम्पॉर्टेंट होती है, सो वी कैन, हमारा मतलब एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा टू मेंटेन इंडेक्स, राइट। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ क्यू, ठीक है। अब क्यू का हम यूज़ करेंगे कैसे। क्यू का यूज़ करने से पहले एक चीज़ और आ जाते हैं जिस पर है कि जैसे मैंने डीएफएस की वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि एज डिस्कस्ड कि we don't want to visit the same node again. We don't want to visit the same node again. Don't want to visit the same node again. ठीक है, हमें एक ही नोड को फिर से विजिट नहीं करना है, सो दैट वी आर नॉट स्टक इन इनफाइनाइट लूप। मतलब हम
इनफाइनाइट लूप में नहीं ना फंसना चाहते, इसलिए हम अ, इसलिए हम वी डोंट वांट टू विजिट द सेम नोड अगेन, ओके। इसलिए हम इसमें भी क्या करेंगे, विजिटेड एरे भी रखेंगे, विजिटेड एरे, जो कि क्या करेगा, ये मैंने डीएफएस में भी वैसे डिस्कस कर रखा है, टू मार्क द विजिटेड एलिमेंट्स, ठीक है। जो एलिमेंट विजिटेड है उनको हम विजिटेड मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो एक बार देख लेते हैं कि इनपुट क्या क्या हमको चाहिए होगा इस केस में, इनपुट्स क्या क्या हमको चाहिए होंगे। इनपुट्स हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहला एक, जैसे मैंने कहा, विजिटेड एरे चाहिए होगा, हमको एक एडजेसेंसी लिस्ट चाहिए होगी, हमको एक क्यू चाहिए होगा, और हमको एक लिस्ट चाहिए होगी। वर्टेक्स स्टोर करने के लिए हमको लिस्ट चाहिए ना, ये हमारा क्या होगा, इसको हम इसमें हम लिस्ट, तो हम BFS क्यों कर रहे थे कि हम ग्राफ को ट्रैवर्स कर सके सही से, राइट। तो इसमें हम वर्टिसेस स्टोर कर देंगे। आउटपुट हमारा क्या होगा, आउटपुट हमारा क्या होगा, आउटपुट हमारा बेसिकली होगा लिस्ट ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस की लिस्ट होगी हमारे पास आउटपुट, ठीक है। तो अब इसके कोड पर जाते हैं कि हम इसको कोड में बेसिकली हम करेंगे क्या, ध्यान क्या देंगे कोड में, राइट। तो जो इसका कोडिंग होगी उसमें हमें क्या करना है, देखो इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, सिंपली हम एक जो हमारा ग्राफ है, जो हमने ग्राफ कंसिडर किया है, उसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। जैसे ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मेरे को सोर्स क्या मिल रखा होगा, जैसे मेरे को मिल रखा है सोर्स 0, तो अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं इसके चिल्ड्रन पर एक फॉर लूप चलाऊंगा। मैं ड्राई रन ही कर रहा हूँ कोड का, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी कोडिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम विजिटेड एरे ले लेंगे। विजिटेड एरे में अभी हमारे पास 0 1 2 3 4 5 ये सारे नोड्स हैं, और ये हमारा क्यू है, ठीक है। दिस इज आवर क्यू बेसिकली। ओके, दिस इज आवर क्यू राइटिंग, हाँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 0 को क्यू में डाल दिया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं क्यू में, अब क्या हमने 0 को डाला क्यू में, और 0 हमने क्या कर दिया, विजिटेड मार्क कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 0 को पॉप किया, हमने क्या किया, 0 को पॉप किया, और अब हम क्या कर रहे हैं, 0 के दोनों एलिमेंट्स देख रहे हैं, दोनों चिल्ड्रन देख रहे हैं, क्या किया 0 के, क्या किया 1 और 4। तो 4 और 1 को हमने क्यू में पुश कर दिया, ठीक है, पुश कर दिया 1, 4, ठीक है। अब जैसे ही हमने पुश किया, हमने क्या किया, इसको 1 और 4 को मार्क कर दिया ट्रू, और हमने जो हमारी आंसर लिस्ट है, एक आंसर लिस्ट भी तो लेंगे हम, आंसर लिस्ट में अभी तक हमने क्या क्या डाला है, अभी तक जो जो एलिमेंट्स हमने प्रोसेस कर लिए, कि 0 कर लिया, 1 कर लिया और 4 अभी तक 0 ही किया है वैसे तो। हमने अभी क्यू में 1 और 4 को डाला, राइट। हमने अभी लिस्ट में 0 को डाला है। जब हम पॉप कर रहे हैं तब हम लिस्ट में मूव कर दे रहे हैं, ठीक है। हमने 0 को पिक किया, 0 के दोनों एलिमेंट थे, दोनों चिल्ड्रन थे 1 और 4। अब 1 को पॉप किया, 1 को पॉप किया और लिस्ट में मूव कर दिया, पॉप 1 लिस्ट में हमने पहले 0 था, अब 1 आ गया, ठीक है, 0 1। अब 1 के जो दोनों चिल्ड्रन हैं, 1 के चिल्ड्रन क्या है, 0 और 2, ठीक है। अब देखो बात क्या है, ठीक है, देखते हैं बात क्या है। इस क्यू की मैं एक बार रिप्रेजेंटेशन थोड़ी चेंज कर देता हूँ, नहीं ऐसे स्टैक जैसा लग रहा है अभी, इसको हम ऐसा कर देते हैं, तो नहीं स्टैक लगेगा पूरा, यहाँ ऐसा कर देते हैं। तो मतलब पहले हमने 0 को डाला, फिर हमने 1 को डाला, फिर हमने 4 को डाला, ठीक है। अब अभी स्टैक नहीं लग रहा है, वरना आपको लगेगा कि ये हम मतलब स्टैक में तो ऑन टॉप एलिमेंट पुश होता है ना,
तो 0 हमने पॉप किया, 1 हमने पॉप किया। अब देखो 1 के चाइल्ड क्या क्या है, 0 और 2, लेकिन 0 जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है, सो वी विल स्किप 0। 0 ऑलरेडी विजिटेड है तो वी विल स्किप 0, और हम 0 का 1 का एक चाइल्ड था 0, 0 ऑलरेडी विजिटेड है, हम 2 को पुश कर देंगे सीधे सिंपली, ठीक है। 1 का और कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है, वी आर डन विद 1। नाउ अब हम आएंगे 2 पर, 2 पर आएंगे, सॉरी 2 नहीं 4 पे आएंगे, क्योंकि 0 का चाइल्ड 4 है। अब देख रहे हो आप डिफरेंस, सी द डिफरेंस इन BFS एंड DFS। यहाँ पर डिफरेंस ये आ गया, देख रहे हो डिफरेंस क्या आ गया, कि हमने यहाँ पर 0 से 1 पे हम गए थे और 4 पे गए थे, राइट। अब जब हम 1 पर गए, 1 के बाद जब हमने 2 जो है उसका चाइल्ड, उसको पुश तो कर दिया, ठीक है, उसको पुश तो कर दिया क्यू में, लेकिन हमने प्रोसेस जो है, प्रोसेस हम 1 के बाद 4 को कर रहे हैं, नॉट 2। DFS में हम क्या करते हैं, 1 से 2 पे रिकर्जन लगा देते हैं, लेकिन हम 4 पे कर रहे हैं, और 1 को हमने पॉप किया, ठीक है। अच्छा हमने 1 जो था 1 को पॉप किया हमने, 1 से 1 का जो विजिटेड नहीं था चाइल्ड उसको हमने विजिट किया है, तो अब 2 को भी हमने वो कर दिया विजिटेड मार्क, देख रहे हो। अब 1 के बाद 4 आया, क्यू में जो होगा वो अब 4 आ गया, 4 1 था अब 4 आ गया, 4 का कोई चाइल्ड तो है नहीं, तो 4 मूव हो गया, ठीक है। और हमने लिस्ट में भी 4 को मूव कर दिया, है ना, क्योंकि जब हम पॉप कर रहे हैं तब हम क्यू में पुश कर दे रहे हैं, तो 4 भी हमने इसमें पुश कर दिया, ठीक है। अब 4 भी पॉप कर दिया हमने, उसके बाद हमने क्या किया, 4 भी पॉप कर दिया। अब हमने क्या किया, 2, अब 2 के क्या क्या चाइल्ड हैं, 1 एंड 3, लेकिन 1 ऑलरेडी विजिटेड है, तो हमने 2 को पॉप किया, 2, और हमने 2 को भी डाल दिया लिस्ट में, क्योंकि जब हम पॉप कर रहे हैं तब हम लिस्ट में डाल रहे हैं, राइट। अब इस लिस्ट को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने 2 को भी उठा दिया, 2 के चाइल्ड 1 और 3 दोनों को डाल दिया। अब 1 जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है, 2 का भी हम डाल रहे हैं, 2 का जो 1 चाइल्ड है वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम सिर्फ 3 को डालेंगे, 3 को हमने डाला क्यू में, और 3 को हमने विजिटेड मार्क कर दिया, ये ऑलरेडी विजिट हो चुका है, ठीक है। अब अब हमने देखा कि हमें 3 को पॉप करना है, तो हमने 3 को पॉप किया और लिस्ट में 3 डाल दिया, ठीक है। तो हमने लिस्ट में 3 डाल दिया, हमने लिस्ट में 3 डाला। अब हमने देखा कि हाँ सर, यहाँ पे हमने इसको, अच्छा इसको चेंज करके 9 कर देते हैं बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे हमने ना 4 एक ऑलरेडी ले लिया है, तो हम चेंज करके 9 कर देते हैं, सॉरी, मतलब डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा, यस। तो 0 में 1 और 9, ठीक है। या तो ऐसा करते हैं ना, इसको 4 कर देते हैं, इसको 9 कर देते हैं, क्योंकि हमने 4 को तो ऑलरेडी प्रोसेस कर लिया ना, हम 2 को कर रहे हैं, 2 का चाइल्ड है 3, हाँ, क्योंकि हमने पहले यहाँ 2 जगह 4 डाल दिया था, तो यहाँ पे हम 4 5 9 कर देंगे बस, ठीक है, ओके, यस। तो 4 डाला, ठीक है। अब जैसे ही हमने 2 के बाद हमने 3 को डाला और 9 को भी डाल दिया 2 में, राइट, 9 को भी प्रोसेस करना है ना हमें, तो हमने 9 को भी डाल दिया, 9 कर देता हूँ। अब देखो 3 जो आया चाइल्ड, 3 जो है, 3 के क्या क्या चाइल्ड है, 3 का कोई है, 3 का कोई भी चाइल्ड नहीं है, राइट, और 3 को हमने पॉप कर दिया था ऑलरेडी, आई थिंक, हाँ 3 को हमने पॉप कर दिया था और लिस्ट में भी डाल दिया था। अब 3 के बाद आया 9, 9 जो है, 9 के क्या क्या चाइल्ड है, 9 के चाइल्ड है 2 और 5, लेकिन 2 तो ऑलरेडी विजिटेड है, 2 ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम 2 को वापस नहीं डालेंगे, हम सिर्फ 5 को डालेंगे, ठीक है। हमने 9 को पॉप कर लिया था, और यहाँ पे भी हमने 9 को पॉप कर दिया था, और लिस्ट में हमने 9 को डाल दिया। ये आपको ध्यान में आ रहा है ना कि जब भी हम पॉप कर रहे हैं हम लिस्ट में डाल रहे हैं एलिमेंट को, ठीक है। 9 डाल दिया। अब हम आए
फाइव पर, फाइव लास्ट एलिमेंट था, फाइव हाँ सॉरी, हमने एक चीज़ डाली थी कि फाइव नाइन को तो हमने विजिटेड मार्क किया ही था, राइट। फाइव था, फाइव विजिटेड मार्क था क्योंकि हमने नाइन ने फाइव को डाला था, फाइव को पॉप कर दिया और लिस्ट में फाइव भी मूव हो गया। सो वी कैन सी हमारा जो एंटायर ग्राफ है वो ट्रैवर्स हो चुका है, एंड आर आंसर बेसिकली इज़ 14014, जो कि इसका डेप्थ फर्स्ट सर्च होना चाहिए। ज़ीरो से पहले 14, देन वन का चाइल्ड टू, टू का चाइल्ड थ्री, एंड टू का चाइल्ड थ्री नाइन, एंड देन नाइन का चाइल्ड फाइव। सो दिस इज़ अबाउट द ड्राई रन। अब हम इसका कोड देखेंगे, कोड करेंगे इसका, तो उससे और जो चीज़ें समझ में नहीं आए वो आएंगे, है ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। तो जैसे हमने कहा, हम एक विजिटेड एरे लेंगे इसका, जिसका साइज होगा साइज का, राइट। तो स्मॉल वी कर देते हैं। तो एक विजिटेड एरे हमने ले लिया, एक हम क्यू लेंगे, राइट। तो जैसे हमने डिस्कस किया, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसे हमारा जो सोर्स है वो क्या है, ज़ीरो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सोर्स इनिशियली ज़ीरो ले लेंगे, एक एरे लिस्ट लेंगे आंसर, आंसर आंसर ले लिया। और हमने क्या किया कि जैसे मैंने कहा था कि क्यू में ऐड कर देंगे सोर्स को इनिशियली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस क्यू में ट्रैवर्स करेंगे, और जो हमको एलिमेंट मिलता है वो क्या है, टू डॉट पोल, ठीक है। तो क्यू में हमने डाला और आंसर में भी डाल दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये जो लिस्ट है इसमें हमने ट्रैवर्स कर लिया। हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट में ट्रैवर्स कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम सारे जो चिल्ड्रन है इसके उनमें से हमने चाइल्ड देखा, चाइल्ड हमको क्या मिल गया, जो एलिमेंट डॉट गेट, इसमें हमने देखा कि अगर जो चाइल्ड है वो विजिटेड नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्यू में ऐड कर देंगे चाइल्ड को, और विजिटेड मार्क कर देंगे, है ना। ये हमने बात करी थी कि विजिटेड मार्क कर देंगे। और जब हमने क्यू से पॉप किया उसको, तो हमने उसको लिस्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। फाइनली हम रिटर्न कर देंगे लिस्ट, ठीक है। आंसर या लिस्ट हमने नाम दिया है आंसर। तो यस, मैं चेक कर लेता हूँ सिंटैक्स एरर तो नहीं है। इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं एक बार। सही से कंपाइल हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। ओके, सो ओके, सॉरी सॉरी,
हमने ना इनिशियली विजिटेड सोर्स को भी तो विजिटेड मार्क करना है, क्योंकि इनिशियली तो हमने जीरो जो जो एलिमेंट है उसको विजिट कर लिया है ना, सबसे पहले जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको हमने विजिट नहीं किया, इसलिए क्या हुआ आउटपुट में हमको वही एलिमेंट वापस दिख गया। तो नाउ वी कैन सी कि सम टेस्ट केसेस आर पासिंग, या now I think now every test case has passed. Okay, so this was the approach. BFS की इसमें हम हमें ये ध्यान देना है कि हम इनिशियली जैसे यहाँ पे मार्क कर दें विजिटेड, एंड देन उसके सारे चाइल्ड को हम एक एक करके प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, एंड कोई इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज कमेंट। थैंक यू।